नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल करंट अफेयर की मार्च माह का संस्करण है। ये करंट अफेयर की मैगजीन आती है और मार्च माह का इशू में लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें जनवरी 2025 का जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है। इससे पहले कि मैं आज का जो टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इस दोनों सेक्शन में जो भी करंट अफेयर दिया गया है उसको मैं इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो समय समय पर अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान का जो पहला टॉपिक है वो है एक्सियोम 4 मिशन। हाल ही में भारतीय वायुसेना के अधिकारी और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में नामित किया गया है। ये शुभांशु शुक्ला गगनयान कार्यक्रम जो भारत का होने वाला है उसके भी अंतरिक्ष यात्री यही हैं। इस मिशन का आयोजन नासा के सहयोग से निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा किया जाएगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। इसमें भारत, पोलैंड, हंगरी इसके अंतरिक्ष यात्री शामिल किए जाएंगे। इसका नेतृत्व नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विल्सन करेंगी। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से रवाना होंगे और ये अंतरिक्ष जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर 14 दिन तक रह के वहां की जो ओरिजिनल जो चुनौतियां हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा, जो 1984 में इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के अंतर्गत सोवियत सोयूज T-11 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा उन्होंने की थी। अब जरा गगनयान के बारे में एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर इस साल चूंकि गगनयान आगे होना है और उसकी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मिशन है, बिल्कुल सही है। और इस मिशन के लिए LMV-3 रॉकेट का संशोधित संस्करण का प्रयोग किया जाएगा, ये भी सही है। इस मिशन की सफलता के बाद भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाला 5वां देश बन जाएगा, तो ये गलत है। इस मिशन में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री, 1 महिला समेत जाएंगे, ये भी गलत है। इसमें जो 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे गगनयान में वो 4 पुरुष हैं। इसमें तीसरा और चौथा गलत है, बाकी ऊपर वाले दोनों सही है। अगला जो टॉपिक है वो सूचना प्रौद्योगिकी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली का शुभारंभ 10 जनवरी 2025 को अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक में राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस बैठक का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया। शॉर्ट फॉर्म है IWAI। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्देशीय जलमार्गों पर सुरक्षित, कुशल और सुचारू नौवहन परिचालन को सुरक्षित करना। इसमें भारत के सभी राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज पर लागू की जाएगी। अभी जो वर्तमान में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से 13 जो है ये जो है परिचालन में है, मतलब इन पे आवागमन हो रहा है। ये नेशनल वाटरवेज की घोषणा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत की जाती है। यह अधिनियम 12 अप्रैल 2016 को देश में अस्तित्व में आया था। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसमें कहा गया कि अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और नवाचार के लिए 9 क्षेत्रीय उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी और वर्ष 2030 तक नेशनल वाटरवेज 2 असम में ब्रह्मपुत्र नदी से धुबरी से सदिया के मध्य और नेशनल वाटरवेज 16 असम में बराक नदी पर स्थित भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। इसमें हरित नौवहन अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 ग्रीन जहाजों का अनावरण किया जाएगा और कोच्चि की जल मेट्रो परियोजना की सफलता के बाद इसका विस्तार गुवाहाटी में और भारत के अन्य 15 शहरों में भी किया जाएगा।
अब ये जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है IWAI, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 27 अक्टूबर 1986 को पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया था। यह जलमार्गों के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। मुख्यालय इसका नोएडा में है। पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोची में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अलावा इलाहाबाद, वाराणसी, फरक्का, साहिबगंज, हल्दिया, स्वरूपगंज, हेमनगर, डिब्रूगढ़, दुबरी, सिलचर, कोल्लम, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा में इसके जो है उप कार्यालय भी मौजूद है। अर्थात आने वाले दिनों में आपको नदियों में इस प्रकार के जो वाटरवेज में आपको जलयान और जलपोत छोटे बड़े चलते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, ये जो अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे इस मैगजीन में, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अगर आपको हमारा वीडियो परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।